हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि तीन पार्टनर्स है आपके पी क्यू और आर, और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? 3 और 2 के रेशियो में। Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows। बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2021। लाइबिलिटीज आपका दिया है सन्डी क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और तीनों पार्टनर का कैपिटल, और टोटल कैपिटल आपका 5 लाख। एसेट्स में कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। टोटल लाइबिलिटीज है आपका 5,60,000 एंड टोटल एसेट है आपका 5,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मतलब बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 4:3:2 होना चाहिए। मतलब ये न्यू रेशियो हो गया और ये आपका ओल्ड रेशियो। इट वाज अग्रीड दैट, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो स्टॉक का रीवैल्यूएशन है आपका 120 पे, 1,10,000 पे करना है। तो स्टॉक का पहले बुक वैल्यू आपका दिया है 120 और उसको रिवाइज करना है कितने पे? 1,10,000 पे। मीन्स बच्चों रिवैल्यूएशन करने हैं। मशीनरी जो है 10% से डिप्रिशिएट हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो डेटर का कितना परसेंट क्रिएट करना है? 5%। बिल्डिंग जो है 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। और 2500 का एक लाइबिलिटी है जो सन्डी क्रेडिटर में इंक्लूड है। इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब कि जिसको चुकाना है वो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि ये आपको नहीं चुकाने पड़ेंगे, मतलब कि आपका पैसा बच गया। ये लाइबिलिटी आपका क्या हो गया? सेव हो गया। ये लाइबिलिटी आपको चुकाना नहीं है, मतलब प्रॉफिट है बच्चों। पार्टनर्स अग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी पार्टनर्स क्या चाहता है कि वो एसेट्स को रिवाइज करे, मतलब रिवैल्यूएशन करना है बच्चों। पार्टनर्स अग्री है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करना है? रिवाइज करना है, मतलब कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने हैं। बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। लेकिन पार्टनर क्या चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना है। नॉट टू क्लोज, यानी कि इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों? नॉट टू क्लोज। आप लोग पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में जब हमने बताया था आप लोगों को कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो जनरल रिजर्व के केस में 2 था, एक होता है अकाउंट्स क्लोज और एक होता है अकाउंट्स आर नॉट क्लोज। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, मतलब कि अकाउंट्स क्लोज नहीं करने, नॉट टू क्लोज है बच्चों। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस। बच्चों, जिन बच्चों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शुरू से लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। क्लास 12 अकाउंटेंसी के नाम से बना हुआ है, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शुरू से लेक्चर मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले पार्टनर्स क्या चाहता है कि रिवाइज करना है, यानी कि रिवैल्यूएशन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर जनरल एंट्री करना आसान होता है। तो चलो बच्चों, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और इसी से हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। कॉलम होगा आपका 4 कॉलम, पार्टिकुलर्स, फिर होगा अमाउंट, फिर होगा पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या करना है? रिवैल्यूएशन करना है। तो हमें देखना होगा रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू। तो स्टॉक का रिवाइज्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू दिया है आपका 1,10,000। अब बुक वैल्यू कितना दिया है स्टॉक का? 120। यानी कि पहले 120 पे रिकॉर्ड है स्टॉक, अब रिकॉर्ड करना है 1,10,000 पे। तो 10,000 कम पे रिकॉर्ड करना है। मीन्स स्टॉक का वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक अपना एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। कहाँ रख देंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 10,000। उसके बाद मशीन जो है 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी लॉस हो गया। इसको भी कहाँ रख दो? डेबिट साइड। तो मशीनरी आपका 1,59,000 है, 10% कितना होगा? 15,900। ओके। उसके बाद प्रोविज़न कितना क्रिएट करना है? डेटर का 5%। इसका मतलब हो गया कि डेटर का 5% क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डेटर भी आपका एसेट है और एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। डेबिट में दिखाओ
तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर का 5% बोला है, तो डेटर है 44,000, 5% कितना होगा 2200। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग जो है 20% से अप्रिशिएट हुआ, मतलब इंक्रीज किया, तो बिल्डिंग आपका एसेट है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड दिखा देते हैं बाय बिल्डिंग। 20% है तो बिल्डिंग 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा 40,000। एक लायबिलिटी है 2500 का जो कि सन्डी क्रेडिटर में इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब कि जिस पार्टी को पे करना वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्लेम नहीं कर रहा है, तो आपका ये पैसा बच जाएगा लायबिलिटी। मतलब कि सन्डी क्रेडिटर में आपको 2500 कम चुकाने हैं, तो मतलब 2500 क्रेडिटर घट रहा है और क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब कि आपको कम चुकाने पड़ेंगे, तो आपका क्या हो गया गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, कहाँ रख देंगे क्रेडिट में, बाय सन्डी क्रेडिटर दे दो 2500। तो बच्चों रिवैल्यूएशन का सारा काम हमने कर लिया। अब दोनों साइड तुम ऐड करोगे तो क्रेडिट में आ रहा है 42,500 और डेबिट में कितना आ जाएगा आपका 15,910, 25,900, 16,100 और 28,100 होगा। अब माइनस करोगे तो इधर आपका अधिक आ रहा है 42,500, 42,500। इधर आपका बैलेंस करना है, तो इधर जो बैलेंस करते हैं क्या कहलाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और किस में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर आपका है PQR और माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा एक सेकेंड बच्चों, 5 5 10 3 13 14,400 हो जाएगा बच्चों, 14,400। और इसको बांटोगे ओल्ड रेशियो में 3:3:2 में बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 5,400, इसका भी 5,400 और इसका हो जाएगा 3,600। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री बच्चों हम एक बार बना लेते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं जनरल एंट्री कुछ कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये तीनों आपका डेबिट साइड है, कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, तो क्या एंट्री होगा इसका, इसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये तीनों आपका डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, स्टॉक है 10,000, ये हो गया 15,900 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2,200। टोटल कितना आया था 28,100। फिर से जोड़ सकते हो 25,900 यानी 25,900 और 200 हो गया 26,100, 28,100। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, तो इधर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है ना, तो लिख देना बीइंग डिक्रीज्ड in the value of asset, और लायबिलिटी का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज होता है, तब हम डेबिट में दिखाते हैं। तो एंड इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो फर्स्ट एंट्री तो कर लिया बच्चों, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे ये वाला करते हैं। बिल्डिंग और सन्डी क्रेडिटर आपका क्रेडिट में है, उठकर कहाँ चलाएगा डेबिट में, तो हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और किसके क्रेडिट में है रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों पिछला लेक्चर देख लोगे सभी जिन बच्चों ने नहीं देखा है। बिल्डिंग हो गया 40,000, सन्डी क्रेडिटर हो गया 25, टोटल हो गया 2,500। नरेशन इसका क्या होगा बच्चों, नरेशन होगा बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो लिखेंगे बिंग इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ एसेट, increased in the value of assets and decreased in the value of liabilities, and decreased in the value of liabilities। तो बच्चों ये हमने कर लिया सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री बच्चों ये प्रॉफिट का कर देते हैं।
तो प्रॉफिट में देखो पी क्यू आर आपका डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और किसके डेबिट में, रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ एंट्री कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पी क्यू आर आपका डेबिट है तो क्रेडिट में चला जाएगा। तो टू पीच कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू हो जाएगा आर्च कैपिटल अकाउंट, टू आर्च कैपिटल अकाउंट। तो पी का कितना है 5400, क्यू का कितना है 5400, और आर का कितना है 3600। टोटल हो गया 14400। नरेशन बच्चों यहाँ हम दे रहे हैं, नरेशन क्या होगा, बिंग, और इधर घटता है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में ना 3:3:2 इन 3:3:2। क्या लिखे नरेशन, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, मतलब 3:3:2। तो बच्चों रिवैल्यूएशन का हमने जनरल एंट्री कर लिया। अब बच्चों एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे पार्टनर नहीं चाहता है कि जनरल रिजर्व क्लोज, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि जो जनरल रिजर्व के केस में कि जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट में, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट में। तो सबसे पहले हम गेन सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। तो चलो गेन सैक्रिफाइस निकालो। पी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/8, और न्यू कितना है बच्चों, न्यू है आपका 4/9। तो इसका एलसीएम ले लो, आपका आ जाएगा 72, यानी कि 27 माइनस हो जाएगा 32, माइनस 5/72। माइनस में आया तो क्या हो गया बच्चों, गेन हो गया। तो पी ने क्या किया, गेन किया। क्यू का ले लो, क्यू का ओल्ड है 3/8, और न्यू कितना है बच्चों 3/9। एलसीएम 72, आपका हो गया 27 माइनस 24, 3/72। प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सैक्रिफाइस। आर का निकालते हैं, आर का ओल्ड हो गया 2/8, और न्यू कितना हो जाएगा 2/9। तो एलसीएम लेंगे 72, यानी कि 18 माइनस 16, 2/72। ये प्लस में आया तो क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। अब जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ अपना, जनरल रिजर्व दिया है बच्चों अपना 36,000। जनरल रिजर्व कितना है 36,000। अब पी का कितना सैक्रिफाइस निकाले था 5/72, तो 36,000 का 5/72 करते हैं तो कितना आएगा, तो 36,000 इंटू 5/72 आपका आ जाएगा 2500। क्यू का ले लो 36,000 का 3/72, तो 3/72 कितना आ जाएगा आपका 1500। आर का ले लो 36,000 का 2/72, आर का कितना सैक्रिफाइस आया था 2/72, तो 36,000 का 2/72 1000। अब बच्चों एक इस पे भी जनरल एंट्री बन जाएगा। तो क्या बनेगा जनरल एंट्री, तो अगर अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है तो जनरल रिजर्व के केस में क्या होता है कि जो गेन करता है उसको डेबिट में दिखाते हैं। गेन कौन कर रहा है, पी, तो हो जाएगा पीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट में, तो सैक्रिफाइस क्यू और आर दोनों ने किया है, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्च कैपिटल अकाउंट। कितना दे देंगे, पी का हमने निकाला 25, क्यू का हमारा 1500, आर का 1000। नरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड। नरेशन क्या लिख दोगे, बिंग शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड। तो ये ट्रीटमेंट किया हमने जब अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है, जब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब बच्चों हमने जनरल एंट्री में सारा कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। आप लोग जब भी जनरल एंट्री बनाओ तो देख लोगे कि क्या क्या जनरल एंट्री करना है। और यहाँ तो बच्चों हमने एक रफ की तरह बनाया है, आप लोग जनरल एंट्री साथ में बनाना।
जैसे पहले ये कैलकुलेशन कर लेना, जैसे पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेना, उसके बाद क्या करोगे, गेन सेक्रीफाइस निकाल लोगे, फिर जनरल रिजर्व का ये ट्रीटमेंट ये वाला कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री बच्चों साथ में कर लेना। तो जनरल एंट्री एक साथ करोगे, एक फॉर्मेट बना देना जनरल एंट्री का। पहला एंट्री ये वाला करोगे, फर्स्ट एंट्री आपका ये वाला हो गया, सेकेंड एंट्री ये वाला हो गया, और थर्ड एंट्री बच्चों ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक जनरल रिजर्व का भी एंट्री ये वाला कर दोगे, फोर्थ एंट्री हो जाएगा। तो जनरल एंट्री बच्चों साथ में बना लेना। अब बच्चों बनाना है बैलेंस कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट चलो बनाते हैं। 3 पार्टनर्स है, हेडिंग दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम क्या होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, और 3 पार्टनर है, पी का, क्यू और अब आर, तीनों के लिए अमाउंट का कॉलम बना दिया सेपरेट, पार्टिकुलर्स पी क्यू एंड आर। सबसे पहले बच्चों कैपिटल बैलेंस लेंगे, जो कि यहाँ दिया हुआ लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो दे दो बाय बैलेंस बीडी। पी का है बच्चों 1,50,000, क्यू का है आपका 2 लाख, और आर का कितना है 1,50,000। तो बच्चों कैपिटल बैलेंस दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में, लेकिन जनरल रिजर्व को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जो जनरल एंट्री की है उसी से करेंगे। अब हम लोग रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में देखोगे आपका यहाँ पे पी क्यू आर दिख रहा है ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे डेबिट में है, पार्टनर्स कैपिटल में किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड। नहीं तो आप ये वाला एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल आपका क्रेडिट में दिख रहा है ना, तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय रिवैल्यूएशन। पी को कितना प्रॉफिट में शेयर मिला था 5,400, क्यू को भी 5,400 और आर को कितना 3,600। उसके बाद बच्चों एक और हमने ट्रीटमेंट किया था जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के रिस्पेक्ट में। ये देखो पीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू और आर। तो अगर पी का बनाते हैं तो पी आपका डेबिट में है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू क्यू और टू आर, और पी में अमाउंट दे देंगे। चलो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू और आर था, तो पी आपका डेबिट में क्या लिख देंगे, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। सारा अमाउंट हम लोग पी में दे देंगे, कितना होगा 1,500 और 1,000। देख लो फिर से चेक कर लो आप लोग, पी का पी कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट में है, तो पी कैपिटल का लेजर बना रहे हो, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल, आपका 1,500 और 1,000। सेम काम किया जैसे जर्नल से लेजर बनाते हो वैसा ही काम किया। अब यहाँ पे क्यू और आर कर देख लो, क्यू और आर आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई पीच कैपिटल और अमाउंट दे देंगे। तो क्यू और आर आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखे, बाई पीच कैपिटल और अमाउंट देते हैं क्यू में 1,500 और 1,000। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, और कुछ बचा नहीं है बच्चों, सारा कुछ कर लिया। तो पहले हम करते हैं पी का, तो पी का आपका कितना आ रहा है, एक सेकेंड बच्चों, पी का आपका आ जाएगा 1,55,400, 1,55,400, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, स्टॉक आपका हो गया 120 से 110, मशीनरी आपका 10% से डिप्रिशिएट हुआ, ठीक है। और उसके बाद हो गया प्रोविजन 2,200, 40,000, 2,500। रेशियो आपका सीखा 338, ओके। जनरल रिजर्व के लिए किए हमने, जनरल रिजर्व 36,000, जनरल रिजर्व आपका 36,000 का था, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको टोटल करोगे तो 1,55,400, 1,55,400 इधर घटेगा, बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2,500 घटाना है ना, 1,55,400 में से 2,500 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका 0 0 14 में 5 किया 9 और एक ये बचा 4 2, यानी कि 152,900 हो जाएगा।
152,900, 153,900, ठीक है। क्यू का लेते हैं, क्यू का टोटल कितना होगा 2,05,000, 6,900, यानी कि 2,06,900। यहाँ भी दे दो 2,06,900। इधर कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा 2,06,900। आर का ले लेते हैं, आर का टोटल कितना हो जाएगा 1,50,53, 1,54,600। बच्चों इसका नीचे लिख देते हैं 1,54,600, 1,54,600, पूरा का पूरा बैलेंस कर दो 1,54,600। अब लास्ट में बच्चों क्या कर देंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, रिवाइज बैलेंस शीट। क्या कर लेंगे बच्चों, रिवाइज बैलेंस शीट बना लेंगे। तो अगले पेज में बनाते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डेट दे दो एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और जितने भी बच्चों जनरल एंट्री बनाओगे, जनरल एंट्री में वही डेट देना 1 अप्रैल 2021। तो रिवाइज बैलेंस शीट कॉलम दे दो, 4 कॉलम होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, फिर हो जाएगा एसेट्स और हो जाएगा आपका अमाउंट। तो सबसे पहले लायबिलिटीज में बच्चों स्टार्ट करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर है आपका। तो सन्ड्री क्रेडिटर में बच्चों क्या है 2,500 तो नहीं चुकाने पड़े और इवैल्यूएशन करने हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर में 2,500 नहीं चुकाने पड़े, मतलब कितना सिर्फ चुकाने पड़ेंगे 21,500, इतना कहीं लायबिलिटी हुआ। जनरल रिजर्व को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है तो जनरल रिजर्व रह जाएगा। जनरल रिजर्व को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो जनरल रिजर्व हमारा 36,000 रह जाएगा। कैपिटल ले लेते हैं तीनों का, पी का कैपिटल ले लो, क्यू का कैपिटल ले लो और आर का कैपिटल ले लो। तो बच्चों कैपिटल ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल हमारा चेंज हुआ है। क्या, पी का है 152,900, पी का आया है 152,900। क्यू का कितना है बच्चों, क्यू का आया हमारा 2,06,900, 2,06,900। और आर का कितना आया था हमारा 154,600, 154,600। तो लायबिलिटी का काम हो गया बच्चों। एसेट्स में ले लेते हैं कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका कोई चेंजेस नहीं, सेम कॉपी हो जाएगा। डेटर बच्चों क्या करना है 44,000, उसमें से प्रोविज़न माइनस कर देना है, 5% डिक्रीज हुआ है ना 2,200, तो कितना होगा 41,800। स्टॉक 120 है लेकिन रिवाइज कितने पे करना था 110 पे, तो स्टॉक ले लिए 1,10,000। ओके, उसके बाद मशीनरी 159, 159 में 10% यानी कि 15,900 माइनस की, यानी कि कितना है 159,000, 10% डिक्रीज हुआ था 5,900, यानी 143,100 हो जाएगा। बिल्डिंग 2 लाख है लेकिन 20% यानी कि 40,000 से इंक्रीज किया, यानी कि बिल्डिंग हो जाएगा आपका 2,40,000, बिल्डिंग हो जाएगा 2,40,000। अब बच्चों दोनों साइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल ही लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या करना है, लायबिलिटी साइड ऐड करते हैं, 21,500 प्लस 36,000 प्लस 152,900 प्लस 2,06,900 प्लस 154,600, आपका आ गया 571,900। कितना आ गया बच्चों 571,900। एसेट साइड टोटल कर लेते हैं 37,000, 41,800, 1,10,000, 1,43,100, 2,40,000, आपका आ जाएगा 571,900। लायबिलिटी साइड एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, 21,500, 36,000, 152,900, 2,06,900 और 154,600, आपका आ गया 571,900। तो
तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बच्चों देख लोगे, अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जो बी डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करना, अगर मान लो चैप्टर आप डायरेक्ट ये वाला देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाओ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सीरियल वाइज आप लेक्चर देख लो, लेक्चर 1 से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बिल्डिंग का वैल्यू 2,40,000 कैसे हुआ, तो 2 लाख है और 20% इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 लाख का 20% 40, तो 2,40,000। इसको बच्चों स्टेप में कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या करना, रिवैल्यूएशन बना लेना, क्योंकि पार्टनर चाहता है रिवैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना के जनरल एंट्री करना आसान होता है। तो पहला काम रिवैल्यूएशन कर लेंगे। दूसरा काम क्या है बच्चों कि चूँकि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना था अकाउंट्स नोट क्लोज में, तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, तो ये वाला काम कर लेंगे। तीसरा स्टेप है बच्चों जनरल एंट्री कर लोगे उसके बाद। तो जनरल एंट्री में आपका रिवैल्यूएशन का ये वाला, सेकेंड ये वाला और थर्ड ये वाला एंट्री कर लोगे। उसके बाद बच्चों एक जनरल रिजर्व का एंट्री, जो अकाउंट्स हमको क्लोज नहीं करना था वो वाला कर लेंगे। उसके बाद बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, ये हम बना लिए। उसके बाद बच्चों रिवाइज्ड बैलेंस शीट करने हैं। तो इस तरह से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे बच्चों इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे तो था कि पार्टनर्स डिसाइड किया कि इसको रिवाइज करना है। अब मान लो यही क्वेश्चन रहेगा कि पार्टनर्स डिसाइड किया कि रिवाइज नहीं करना है, तब उस केस में क्या करेंगे, तब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा उसको हम गेन और सैक्रिफाइस में बांटेंगे, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम वैसा ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।